सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक अराइज एंड सीक गॉड। यस, परमेश्वर का खोज ही रहना चाहिए। हम जहां भी रहते हैं पृथ्वी पर, जहां भी हम रहते हैं, हमें परमेश्वर की खोज करना है। परमेश्वर वचन है और वचन को हमें आदर करने के लिए वचन परमेश्वर के मंदिर में है। मंदिर को खोज करना है। यस, यानी मंदिर का आदर करना है। मंदिर का अगर हम आदर नहीं करते, क्योंकि मंदिर ऐसा एक जगह है, उस जगह को हम आदर करना है। वहां पर परमेश्वर रहता है। लेवी की किताब 26वां अध्याय वचन 2 में कहता है, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूं। यस, पवित्र स्थान का हमें भय रहना चाहिए। पवित्र स्थान को हम परमेश्वर का मंदिर सियोन को हमें भय मानना है। यस, उसका सम्मान करना है, उसका आदर करना है, क्योंकि चर्च में परमेश्वर रहता है। चर्च के खिलाफ हमें कभी बात नहीं करना है। वो परमेश्वर का घर है। देखिए, एक दिन याकूब अपनी समस्या में, अपने परेशानी में एक जगह पर आया जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति था। वो है बेतेल। यस, उस जगह पर आया तो उसने उस स्थान को आदर किया। वहां पर उसने भेंट चढ़ाया बोलकर, भय माना बोलकर कहता है। यस, हमें भय मानना है। चर्च के खिलाफ हमें कभी बातें नहीं करना है, क्योंकि चर्च परमेश्वर का घर है। परमेश्वर वहां पर रहता है। यस, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वहां पर रहता है। उसे हम क्या दे सकते हैं? उसी ने हमें सब दिया है बोलकर याकूब वहां पर भय मानता है और वहां पर अपनी भेंट को चढ़ाता है बोलकर बाइबल कहता है। देखिए, उसकी जिंदगी में एक भय का स्थान उसे मिल गया, वो है चर्च। नीति वचन 3:9 कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपने भूमि के सारे पहले उपज देकर यहोवा की तू प्रतिष्ठा कर। यानी यहोवा का भय मान, यहोवा का तू आदर कर। हमें आदर करना है उसके चर्च को, क्योंकि चर्च के खिलाफ अगर हम बात करेंगे, यानी हम वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। वचन का पालन कर बोलकर एक नियम है। लेवी की किताब 26वां अध्याय 2 वचन में कि तू मेरे वचन का पालन करना, मेरे सब्बात को मानना, यानी संडे को तू मानना, और तू मेरे मंदिर का भय मानना, मंदिर को तू आदर करना। यस, और तू मंदिर में भेंट चढ़ाना। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। ऐसा तू करेगा तो मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा बोलकर बाइबल कहता है। क्या करेगा? आशीर्वाद करेगा। मैं तेरे से वाचा बांधता हूं, मैं मेरे वाचा को कंफर्म करूंगा बोलकर लेवी की किताब 26वां अध्याय 9-10 में कहता है। यस, आशीर्वाद आता है जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। अनेक आशीषें हमारे जिंदगी में आता है, नहीं तो वो हमें नाश करेगा बोलकर लेवी के किताब में लिखता है 26वां अध्याय। इसलिए 26वां अध्याय का हमें ध्यान रहना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है। एक दिन एक व्यक्ति जैसा याकूब ने ढूंढ कर निकाला और उसे परमेश्वर का भवन मिल गया, यानी चर्च मिल गया, और चर्च को उसने आदर किया। यस, प्रतिष्ठा किया, अपने भेंट वहां पर चढ़ाया, परमेश्वर का आदर किया। वैसे ही एक दिन पौलुस नाम का हम बाइबल में देखते हैं, संत पौलुस, वो अपने आप को धार्मिकता में चलाता था और उसको सत्य नहीं मालूम था। वो हरेक व्यक्ति जो क्रिश्चियन व्यक्ति थे उन्हें मार रहा था। जो परमेश्वर का नाम को पुकार रहे हैं, यीशु मसीह का नाम को पुकार रहे हैं, उन्हें वो मार डाल रहा था, उन्हें उनका कत्ल कर रहा था।
अचानक एक दिन परमेश्वर उसे एक जगह पर मिलता है, यस, और कहता है कि तू मुझे सता रहा है, तू मुझे सता रहा है, मेरे चर्च को सता रहा है, ये मेरा चर्च यानी मेरा स्थान है। तू किसके खिलाफ काम कर रहा है? किसके खिलाफ तू बातें कर रहा है? किसके खिलाफ तू दोष लगा रहा है? किसको किसको तू मार डाल रहा है? तू मेरे विरोध में खड़ा रह रहा है बोलकर पौलुस को प्रगटीकरण देता है। तब तुरंत पौलुस नीचे गिर जाता है, शिक्षा उस पर आती है, और तब उस शिक्षा को निकालने के लिए वो परमेश्वर का खोजी बन जाता है। तुरंत 3 दिन उपवास पकड़ता है और कहता है कि मैं तेरे चर्च के खिलाफ बातें किया, तेरे चर्च के खिलाफ, तेरे दासों के खिलाफ बातें किया, मुझे क्षमा कर, मेरा अंधापन निकाल दे, मुझे क्षमा कर। तो वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर को खोजता है। फिर एक बार परमेश्वर के वाचा का आशीर्वाद उसके जिंदगी में आता है। यस, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसके चेहरा को, उसके सामर्थ को खोजते हैं और परमेश्वर के मंदिर को, उन्हें उसके चर्च को हम आदर करते, प्रशंसा करते हैं, तब वो हमें उसके लहू के वाचा के सारे आशीषें हम पर उड़ेलता है। नहीं तो वो उसके लहू के वाचा के सारे शाप उड़ेलता है। इसलिए हमारे जिंदगी में हम भय भक्ति से जिएंगे। उसके मंदिर को, जो जगह उसने चुना है, वो जगह को हमें आदर करना है, भय के योग्य मानना है, याकूब की तरह। तब हमारे जिंदगी में आशीर्वाद आता है। थैंक यू लॉर्ड तेरे राज के लिए, धन्यवाद देते तेरे राज के लिए, तेरे लहू के वाचा के। ओ प्रभु, सारे आशीष आने दे। ओ तुझे खोजने के लिए मुझ पर तू दया और